बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वाक़फ़ियत आमा जमात सोम में आज हम बाब नंबर 12 पढ़ेंगे और इस बाब का नाम है तवानाई और इसके ज़राए, एनर्जी एंड इट्स रिसोर्सेज। कि तवानाई क्या है और ये हमें किन किन ज़राए से हासिल होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तवानाई, एनर्जी। इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए बहुत से आलात इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि इन आलात को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन सब आलात को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई के बग़ैर कोई भी काम सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। हमारे दाएं बाएं मौजूद हर चीज़ तवानाई इस्तेमाल करती है या तवानाई मुहैया करती है। अब हम इस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एनर्जी। पीपल यूज़ मैनी टूल्स टू मेक देयर लाइव्स ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। हैव यू कंसिडर्ड व्हाट these devices need to work? All of these devices required energy to work. Nothing can be done without energy. Everything in our right and left uses are provides energy. तवानाई के ज़राए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तवानाई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल होती है जिन्हें हम तवानाई के ज़राए कहते हैं। सूरज, द सन। सूरज तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। ज़मीन पर सूरज की तवानाई शुआओं के ज़रिए रोशनी और हिरारत की शक्ल में पहुंचती है। इसे शमसी तवानाई, सोलर एनर्जी कहते हैं। शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। ये भी जानिए, सूरज में तवानाई का ज़ख़ीरा मज़ीद 6 अरब साल के लिए काफ़ी है। Energy is obtained in different ways, which we call energy sources. The sun is the largest natural source of energy. The sun's energy reaches the earth in the form of light and heat through the rays. It is called solar energy. Electricity is being generated from solar energy. Find out too. The sun's energy reserves are enough for another 6 billion years. बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर पानी से बिजली पैदा की जा रही है, जिनमें से ज़्यादा अहम तरबेला, मंगला और वर्सक डैम हैं। बहते हुए पानी में भी तवानाई होती है। इंसान हज़ारों साल से पानी से तवानाई हासिल कर रहा है। मसलन अनाज पीसने के लिए पनचक्की का इस्तेमाल। आजकल दरियाओं पर डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा की जाती है। हाइड्रो पावर इज़ बीइंग जनरेटेड एट वेरियस प्लेसेस इन पाकिस्तान, the most important of which are Tarbela, Mangla and Varsak Dam. Flowing water also contains energy. Man has been getting energy from water for thousands of years. For example, using a windmill to grind grain. Nowadays, electricity is generated from water by building dams on rivers. आबी घड़ियाल, वाटर क्लॉक, स्लिप्सिड्रा। कदीम तरीन आला है जो वक्त की पैमाइश के लिए बाबल और मिस्र में इस्तेमाल किया जाता था। ये पानी की तवानाई से चलता था। इसके मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करें। हवा, एयर। हवा भी तवानाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इंसान सदियों से बहरी जहाज़ और कश्तियाँ हवा के ज़रिए चलाता रहा है। इसी तरह किसान हवाई चक्कियाँ ज़मीन से पानी खींचने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। मौजूदा दौर में हवा की तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। द वाटर क्लॉक
Clepsydra is the oldest instrument used to measure time in Babylonia and Egypt. It was powered by water. Air is also a major source of energy. For centuries, man has sailed ships and boats in the air. Similarly, the farmer is using windmills to draw water from the ground and for other purposes. At present, wind energy is being used to generate electricity. कोल या कोयला। कोयला तवानाई हासिल करने के लिए कदीम तरीन ज़राए में से एक है। इंसान सदियों से कोयले को हिरारत, रोशनी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोयले से रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ भी चलाए जाते रहे हैं। अब कोयले से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं।